उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्र पिछले 3 दिनों से लगातार जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में उनका वो जो कीमती समय है, जो स्टडी और अध्ययन का कीमती समय है, वह भी जाया हो रहा है। और उधर आयोग उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो उनकी मांग नहीं पूरी हो रही है। तो इस दौरान वो क्या एक तरीका अपना रहे हैं कि कहीं क्लास चल रही है तो कहीं लाइब्रेरी खुल गई है। हमारे साथ ऐसे भी कुछ यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं जो बाकायदे जैसे लाइब्रेरी में जाके स्टडी करते थे, डिजिटल लाइब्रेरी में पहुंचते थे, किताबों में अपना समय गंवाते थे, तो आज भी वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोक सेवा आयोग के सामने ही एक लाइब्रेरी खोल रखी है, वहाँ एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, किताबों में पूरी तरह से तल्लीन है, उसी तरह से स्टडी कर रहे हैं जैसे वो लाइब्रेरी में अपने कमरे में, क्लासरूम में स्टडी करते हैं। सब कुछ इनके पास है, मन भी है, तन भी है, तर्क भी है, लेकिन एक की सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। तो विरोध प्रदर्शन करते हुए यह इस लाइब्रेरी में अपना ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज रही कि ये जो समूह है, ये प्रतियोगी छात्रों का इतना ही छोटा सा समूह नहीं है, इसमें ऐसे कई ग्रुप हैं। जैसे अभी आपने कुछ ग्रुप देखे कि जो पूरी तरह से क्लास चला रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर लेकर पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो उनके मन में आ रहे हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन अपने प्रतियोगी छात्रों को करा रहे हैं। ये सीनियर्स हैं जो अपने जूनियर को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना देते चाहते और उनके मन में ये भाव भी नहीं पैदा करना चाहते कि उनकी कहीं से स्टडी या अध्ययन कमजोर हो रहा है। तो आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक कदम और आगे की ओर यह बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हैं ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी के रूप में अपनी स्टडी जमा रहे हैं। फिलहाल यहाँ लाइट की व्यवस्था तो उतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी कमी भी जो है कैंडल जलाकर पूरा कर रहे हैं। और ये किताबें जो उनके पास हैं करंट अफेयर्स की हैं, सब्जेक्टिव हैं, और आप देखेंगे कि इनके सामने बाकायदे वो सिलेक्टिव क्वेश्चन को अंडरलाइन भी कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं। और बहुत से यहाँ छात्र जो बैठे हैं और हम इनसे बात भी करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नतीजे, इस नौबत पर वो क्यों पहुंच गए। सबसे पहला सवाल यही है कि कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं? जब से सर धरना चल रहा है तब से बैठे हम लोग। कहीं से आपकी स्टडी ने प्रभावित हुई, इसके लिए क्या ये हम लाइब्रेरी बना रखे हैं? नहीं सर, थोड़ा सा प्रभावित तो हो रहा है, मगर जरूरी है पढ़ना भी। हम लोग को पढ़ना भी, आंदोलन के साथ थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है। तो आप देखा जाए तो 3 दिन हो गए, इतने घंटे का जो समय हुआ उसको क्या इस पढ़ाई से आप पूरा कर पाएंगे? सर उतना कवर नहीं हो पा रहा है, मगर 40% 20% कवर हो ही जाता है। जितना समय नुकसान हो, इसलिए हमके यही। आप जैसे यहाँ हजारों की संख्या में 10 से 15,000 प्रतियोगी छात्र हैं, 15,000 प्रतियोगी छात्र में क्या यही चल रहा है माइंड में कब? हाँ सर, यही चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए। नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए। एक पीड़ा है ये नॉर्मलाइजेशन से, क्या आपको दिक्कत महसूस? सर नॉर्मलाइजेशन ये प्रॉब्लम है सर, परसेंटेज सर कैसे निकालेंगे? अब वो किसको निकाल छाट के बाहर कर देंगे? अब हम लोग गरीब लड़के हैं सर, बड़ा मेहनत से आते हैं सर, बड़ा समस्याओं को झेल के आते हैं। मम्मी पैसा देती है तो पढ़ते हैं, ऐसे आते हैं, मकान मालिक परेशान करते हैं, सोचते हैं कुछ मिल जाए। इसी का आधार पर हम लोग यहाँ कई दिन से लगे हुए हैं कि कुछ रोजी रोटी। अब हमारे पापा सांसद तो विधायक है नहीं कि हमको सांसदी लड़ा देंगे, हम कहीं के विधायक बन जाएंगे और रुआ झाड़ेंगे। हम कहीं के कोई बैकिंग नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, बस घर पे किसान है, वो पापा भी नहीं है, हमारे किसान हम लोग हैं, बस चल रहा है। कितने सालों से प्रयागराज में स्टडी कर रहे हैं? आज हो गया 3 साल। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ कोविड में पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद से हम आ गए तैयारी करने। एक बड़ी पीड़ा है। हाँ सर, उसको आप बताना चाहें तो कैसे बताना चाहें? सर हम गाना के माध्यम से बता सकते हैं। एक गाना गाया गया ना सर, एक लड़का था, कहता है बाबू हमको पैसा दे दो, हम कलेक्टर बनब। तो बाप तो सिचुएशन जान रहा था, वो कह रहा था कि छोड़ देता नहीं रहू पढ़ाई ए बचवा, ले ला तुझे बकरी जी आई ए बचवा, मिली न घूस बिना तो हके नौकरिया, घरे का काम देखा करा तू फिकरिया, इतना घुस कहाँ से आई मोरे ललवा, ले ले तुझे बकरी जी आई मोरे बचवा। बकरी जो है घास भूस खाई के मोटा है जाली बकरी, कहीं से जुआई ले एक बजरी।
छोड़ देता नहीं रहू पढ़ाई ए बचवा ले ले तुझे बकरी चियाई बचवा बस सर। पढ़ाई में इतनी अड़चन आ रही, इसके लिए ऐसा संदेश है। अब हाँ सर, अब हम मीडियम क्लास के आदमी को ही जिंदगी भर संघर्ष रहता है। हम लोग तो जिंदगी भर एक एक पल लड़ते हैं, एक एक पल के लिए लड़ते हैं हम लोग। इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा है और हल पल है दूसरों की चुन करके और अध्ययन करना। तो किसी तरह से अगर वो एक निश्चित धनराशि जो उनको मिलती है 5 से 4 हजार रुपए, उसी में जीवन यापन करते हैं और पूरी अध्ययन करते हैं, फीस देते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं। तो ये सब अगर अड़चन आती है, ऐसी अड़चने आती हैं कि जो हमारा आयोग है उसी के प्रति अविश्वास हो जाए, तो जो परीक्षा नियामक जिसको होता है, जो परीक्षा कंट्रोलर होता है, आयोग के प्रति जो नियम बने हैं उसी को लेकर आपको अविश्वास हो गया। आप विश्वास हुआ तभी हम लोग बैठे हैं। डायरेक्ट जो है संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ किसी के बच्चे के साथ समानता नहीं होगी। आयोग को इसको समझना चाहिए। हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। हम लोग छात्र के जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट समय है। हम लोगों को समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग रोड पे कापी किताब लेके बैठे हैं। आपके साथी जो है अध्ययन कर रहे हैं, काफी अध्ययन कर रहे हैं। क्या करें हम लोग, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समय दोबारा नहीं आएगा जो आज बीत जा रहा है। 3 दिन से हम लोग लगातार यहाँ डटे हैं। अभी तक जो है माननीय योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें उनसे विशेष निवेदन है कि जल्द से जल्द नोटिस जारी करवाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने आपकी पक्ष में ट्वीट किया, फेसबुक पे लिखा, सोशल मीडिया पर आपका समर्थन कर रहे हैं। एक सरकार का हिस्सा है तो क्यों नहीं सुन रहे? ऐसा कोई बात आपके मन में नहीं आ रही? प्रशासन जाने क्या मीटिंग कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? 3 दिन हो गया यहाँ बच्चे जो है रोड पे खड़े हैं। कोई हम लोग शौक थोड़ी हैं। जो वक्त कीमती आपका खो रहा है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाएगा। तो बैठ के हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे, यहाँ रोड पे तो पढ़ाई हो नहीं सकती है। आपके मित्र ने कुछ शब्दों में पद में सुनाया, क्या कुछ आपके पास भी है क्या ऐसा? नहीं, कोई शब्द नहीं, बस शब्द यही है कि 1 day 1 shift और नोटिस तुरंत जारी करें। दूसरे साथी भी हैं और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपने लिखा है कि छात्र हैं नेता नहीं, छात्र हैं नेता नहीं। जी, क्योंकि ऐसा बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुनने को मिल रहा है और काफ़ी लोग लिख रहे हैं, ये काफ़ी नेता लोग बोल रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, विपक्ष हमको समर्थन दे रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ छात्र हैं और अपनी मांग रख रहे हैं केवल नॉर्मलाइजेशन खत्म करने के लिए और पेपर को एक शिफ्ट में कराने के लिए। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कुछ के नंबर बढ़ने हैं, कुछ के घटने हैं। अब किसके बढ़ने हैं और किसके घटने हैं, अगर ये किस्मत पे ही बेस हो जाएगा तो हम क्या सोच के मेहनत करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरकासम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। और मेरी एक अपील भी है, यहाँ आसपास जो मेरे छात्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो अभी तक तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी भागीदारी भी दे रहे हैं, लेकिन अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है। इसलिए ये सोच के तटस्थ ना हो जाएं कि जो लोग वहाँ है वो सब देख लेंगे, क्योंकि हमारी भी एक अपनी क्षमता है, उसके ज्यादा हम नहीं कर सकते। छाले आ गए हैं मुंह में, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है। पिछले 3 दिनों से हम यहीं रुके हुए हैं। इसलिए उनसे कहना है कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी बढ़ाइए। हम जल्द ही जल्द सफल होने वाले हैं और यहाँ से नोटिस लेके जाके शांतिपूर्ण पढ़ाई करने वाले हैं। धन्यवाद। अन्य साथी भी हैं हमारे। इस जो समय कीमती है, अगर नोटिस जारी है, डेट देखा जाए तो बहुत कम समय है। 3 दिन आपका यहाँ जाया हो गया, कैसे क्या इस लाइब्रेरी से आप इस मैटर से कुछ पूरा हो जाएगा? सर पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा कम से कम 20% तो हो पाएगा। 10% 20% तो हम अपना कर पाएंगे। उस कीमती समय में अपना 10-20% भी करके अपने भागीदारी बढ़ा सकते हैं। गांव से आए हैं, यहाँ बैठे हैं, घर माता पिता संदेश पूछते होंगे क्या कर रहे हो बेटा, तो क्या जवाब दे रहे हैं? यही जवाब दे रहे हैं कि सर हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम कोई फालतू काम या कोई घूमने का काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी हक की लड़ाई है। आज अगर कल नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, हमारा 1-2 नंबर से अगर हम छट जाते हैं, क्योंकि मैं यूपीएसआई 2016 में 1.5-2 नंबर से मेरा नॉर्मलाइजेशन करके नंबर कम कर दिया गया और मैं उससे बाहर हो गया। तो उस दर्श को मैंने आपकी माँ जी है, माता जी को क्या संदेश क्या दे रहे हैं, क्या बताते हैं? मम्मी से वादा करके आए कि कुछ बन के आएंगे, देखिए क्या होता है।
अभी मम्मी पूछती होंगी फोन से बेटा हाँ पूछती है। हम कहते हैं हाँ अभी आंदोलन चल रहा है, चलो देखो क्या होता है, जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ उनकी दुआएं तो पूर्ण से है मम्मी। ये जो कीमती वक्त इनका यहाँ पर लगभग 3 दिन से बर्बाद हुआ है, उसको भले न पूरा कर पाए, लेकिन एक प्रयास है कि आंदोलन भी न कमजोर हो और इनका स्टडी अध्ययन भी चलता रहे। इसीलिए यहाँ पर ये लाइब्रेरी लेकर आ गए हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, कहीं मोबाइल के सहारे तो कहीं आपस में तर्क वितर्क करके, एक दूसरे से विचार विमर्श करके अपने हर स्थिति में अपने को जागरूक कर रहे हैं और स्टडी न प्रभावित हो, इसके लिए देखिए जैसे यहाँ भी किताब लेकर कुछ सवाल कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि उन सवालों का आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और व्याख्या को देख रहे हैं। तो ये तरीका है कि भले लोग कहें कि ये बहुत ढेर सारी संख्या में है, इनकी पढ़ाई प्रभावित होगी तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये प्रतियोगी छात्र हैं जो अपने आप यहाँ से नहीं जाएंगे। इनका मांग है नो नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट एग्जाम, और ये कहते हैं कि जब तक नोटिस नहीं जारी होगा यहीं पढ़े रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं विरोध जताएंगे, लेकिन आयोग से नोटिस जारी करके अपने मांग को पूरा करके ही जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।